गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो के एग्जाम में बच्चों। और बच्चों, जो अपने टॉपिक चल रहा है वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप याद भी कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों आगे की जो अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आज का वो जो चैप्टर अपना चल रहा है एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए इसकी, ठीक है। एंजाइम, ठीक है। और इसके अंदर जो अपन पढ़ रहे थे, जो करंट जो अपना टॉपिक चल रहा है वो बात करते हैं। जो टॉपिक चल रहा है अपना वो कौन सा है बच्चों, आपको पता ही है, एंजाइम क्रिया की विधि। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात कर रहे हैं। तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें बच्चों, तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो आपको पता ही है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर अपन को क्या पढ़ना था। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर अपन को प्रोसेस को समझाने के लिए मोड ऑफ एंजाइम एक्शन या मोड ऑफ एंजाइम क्रियाविधि को समझाने के लिए अपन दो कार्य प्रणाली पे अपन को डिस्कस करना था, ठीक है। अपन को तो एक का था एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, जो अपन प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर उसमें अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। उसके दोनों सिद्धांतों के थे उनके बारे में डिस्कस करें, तालाकुची सिद्धांत के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा जो सिद्धांत था प्रेरित आसंजन का, उसके बारे में सिद्धांत करें। जैसे आपको मैं बताऊं कि इसको अपन एंजाइम क्रिया की विधि को समझने के लिए अपने पास दो कार्य प्रणाली समझ सकते हैं। एक तो था एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, ठीक है। दूसरा था आपके सक्रिय ऊर्जा में कमी, ठीक है। ये जो दो तरीके थे अपन बात करें तो उनके माध्यम से अपन इसको समझ सकते थे। एंजाइम की जो क्रियाविधि है, एंजाइम क्रियाविधि को अपन इन दो जो प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली उसको समझने के लिए अपन दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक होता है एंजाइम क्रियाधार। यदि आप एंजाइम की क्रिया विधि के बारे में पूछे, दोनों के ही बारे में आपको डिस्कस करना है कि इसमें सबसे पहले तो संकुल निर्माण होगा, दूसरी सक्रिय ऊर्जा में कमी होगी, तभी क्या होगा, जो क्रियाधार होगा एंजाइम के साथ जुड़ के उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो अपन बात करें तो बच्चों इसको अपन इस दो जो तरीके हैं इनसे अपन समझ सकते हैं, ठीक है। दो तरीकों से अपन समझ सकते हैं। तो ये आपको पता ही बच्चों, अपन जो पहले के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें अपन एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अपन समझ चुके हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की प्रक्रिया को अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। किसके माध्यम से, इसको एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण कैसे होता है और संकुल निर्माण के संदर्भ में दो सिद्धांत दिए गए थे, दो जो थ्योरी प्रपोज की गई थी, दो प्रस्तावित जो दो थ्योरी थी, एक तो थी तालाकुची सिद्धांत और दूसरी थी प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर उसके अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे सक्रिय ऊर्जा में जो कमी होती है वो क्या होती है, और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा में कमी होती है तो क्या होती है, क्या उससे रिएक्शन में फायदा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। आज अपन उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और सक्रिय ऊर्जा में कमी होती है तो किस प्रकार से होती है और क्या होती है, ठीक है। क्योंकि ये आपको याद होगा एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि अपन क्रियाविधि को समझाएंगे तो क्रियाविधि अपन दोनों प्रणालियों को समझाएंगे। क्रियाविधि का क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपको एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पूछ लिया तो आप दोनों तरीकों से समझो। सबसे पहले तो आप एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण क्या होता है, उसके दोनों सिद्धांतों के बारे में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। यदि अलग से पूछ लेता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको दूसरा पूछ लेता है तालाकुची सिद्धांत तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको बताया तब बताना है। लेकिन आपको एंजाइम क्रियाविधि के बारे में पूछ लिया जाता है एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पूछ जाता है तो आपको क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा यहाँ पर इसमें बताना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सक्रिय ऊर्जा में कमी से क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो अपन को पता करना है सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग होने से इंक्रीजिंग होने से क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो एक बार एक अपने ग्राफ भी बनाएंगे समझना।
तो दूसरा जो एंजाइम क्रियाविधि समझाने के जो अपना जो तथ्य था वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी, अपन इसको लिख सकते डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वो सक्रियण ऊर्जा से कमी से क्या मतलब है, तो वो चीज भी अपन डिस्कस करनी है। तो इसमें बात करते हैं डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है बच्चों, कोई भी जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होती है, कई बार की ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन किसी भी कोई जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में क्या होता है, उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है। उसको प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मान लो कोई अभिक्रिया है तो उसके प्रारंभन के लिए, आरंभन के लिए, इनिशिएशन करने के लिए, ठीक है, किसी अभिक्रिया के आरंभन में इंग्लिश में इनिशिएशन। ठीक है, किसी अभिक्रिया के आरंभन के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसको सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझ गए। मगर कोई अभिक्रिया है, उसको स्टार्ट करवाना है, उसको शुरुआत करवानी है उसकी, तो उसकी शुरुआत में क्या, तो उसको ऊर्जा लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके प्रारंभन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको इनिशिएशन करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उसको सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसी अभिक्रिया के प्रारंभन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको क्या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब क्या होते हैं एंजाइमों में ये विशेषता होती है, जब अपन बात करें एंजाइम में विशेषता होती है कि क्रियाधारक अणुओं के सक्रियण की आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम की विशेषता जैसे आपको बताया कि मान लो ये एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम और ये सबस्ट्रेट क्रियाधार है, ये एंजाइम है, क्या बनाते हैं आप बताइए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, किसमें टूट जाता है, एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है, प्रोडक्ट में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, उत्पाद में टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखना बच्चों, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया होती है, ये एंजाइम की उपस्थिति में होती है, और इस अभिक्रिया को प्रारंभ के लिए यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। लेकिन
ये तो बात होगी कि बस सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक अपन ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंजाइमों में क्या विशेषता होती है। वो जो एंजाइमों में ये विशेषता होती है कि वो जो अभिक्रिया के प्रारंभन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है ना, एंजाइम की आवश्यकता होती है कि क्रियाधार के, है ना, क्रियाधार में जो अभिक्रिया प्रारंभन की जो क्षमता होती है, हम बात करें कि क्रियाधार के अंदर जो प्रारंभिक क्षमता होती है उस ऊर्जा को कम कर देते हैं, मतलब अभिक्रिया आरंभन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है। और अभिक्रिया आरंभ कब होगी, जब वो क्रियाधार वो एंजाइम से जुड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ने के बाद क्या होगी, मान लो ये जो क्रियाधार अकेला ये जो अभिक्रिया कर रहा है उसकी आवश्यक, इसके बिना कोई अभिक्रिया हो रही है ना, एंजाइम के बिना कोई अभिक्रिया हो रही है, और एक अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, तो एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो अभिक्रिया है उसमें सक्रियण ऊर्जा मतलब जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले दिन एक एग्जांपल बताया था कि अपन लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर प्रोटीन का अपघटन करते हैं तो 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और इसमें जो होती है कई घंटे लगते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है लेबोरेटरी में यदि प्रोटीन का अपघटन करते हैं, और वो का वही अपने शरीर के अंदर 36.9 डिग्री अपने बॉडी टेम्परेचर के अंदर एक एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन दूध पीते हैं, रोज अपघटन रोज हो जाता है अपने शरीर में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाता है ये काम। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है कि समय भी कम लगा। तो यहां पर भी कहने का मतलब यह है कि जो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसकी कमी होती है, उसकी कमी करते हैं, मतलब जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कम कर देते। कैसे, अब इसमें ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। कि मेरा कहने का मतलब एक ही है लाइन में कि एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो अभिक्रिया के आरंभन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ब्रैकेट में आप सक्रियण ऊर्जा लिख सकते हो, सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है, कमी कर देता है, और अभिक्रिया होती है तीव्रता से और कम समय में संपन्न होती है। ठीक है, अब आपको एक जैसे एक मैं इसमें ग्राफ से समझाऊंगा आपको इसमें, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना आप। ये विभव ऊर्जा है, ऊर्जा की आवश्यकता बोल सकते हो आपसे ऊर्जा, और ये इधर लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर, x ये y, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करें कि एक तो जो हो रही है ये जो मान लो अभिक्रिया है, यहाँ पे क्रियाधार है, देखो डायग्राम को समझो क्या दे रखा है इसमें, एक बार डायग्राम देखो।
जैसे उत्पाद थोड़ा नीचे उतार के इसमें उत्पाद, ठीक है, प्रोडक्ट बना है, ये बिक्री कितना नीचे। देखो इस डायग्राम से बच्चों क्या चीज़ क्लियर होती है, आप ध्यान देना कि मेरा कहने का मतलब क्या था कि एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार के सक्रियण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जिसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, है ना, सक्रियण के लिए एक्टिवेशन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, तो वो कम कर देता है। तो इसमें कह सकते हैं कि एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो क्रिया कारक होते हैं वो कम ऊर्जा, कम सक्रियण ऊर्जा में क्रिया फलों में या उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो कहने का मतलब मेरा क्या था यहाँ पर कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहा हूँ कि जो क्रियाधार होते हैं एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार, ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति के अंदर क्रियाधार के अणुओं के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसमें कमी आती है या उसको कम कर देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की उपस्थिति में मतलब एंजाइम की उपस्थिति के अंदर जो क्रिया कारक होते हैं वो कम सक्रियण ऊर्जा के अंदर ही क्रियाफलों मतलब उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। सिंपल सी बात होती है। यहाँ पर देखो कहने का मतलब है कि मान लो ये जो विक्रिया हो रही है तो ये देखो विक्रिया विदाउट यहाँ ऊर्जा की, देखो ये ऊर्जा विभव ऊर्जा, तो इसमें देखो ऊर्जा कितनी आवश्यक है, ये देखो इस प्रकार से, और यहाँ पे जाके लास्ट में लगी उत्पाद बनाए, ठीक है। तो इसमें देखो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा देखो ये सक्रिय ऊर्जा एंजाइम की अनुपस्थिति में इस अभिक्रिया में एंजाइम नहीं है। ये मान लो ये अभिक्रिया सेम में अभिक्रिया हो रही है, एक तो अभिक्रिया ये हो रही है, ये विदाउट एंजाइम की हो रही है, देखो ये विदाउट एंजाइम की हो रही है, ये विदाउट एंजाइम की हो रही है, ठीक है। ये अभिक्रिया है, ये विदाउट एंजाइम की हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखो सक्रिय ऊर्जा कितनी है, ज्यादा है ऊर्जा, पिलर देखो ये पिलर देखो कितना ज्यादा है, ये ऊर्जा देखो कितनी ज्यादा है, ये ऊर्जा ग्राफ है ये, ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा इसमें ज्यादा चाहिए देखो, फिर ये उत्पाद में से और समय भी ज्यादा लगी है, ऊर्जा भी आवश्यकता ज्यादा, एंजाइम की अनुपस्थिति के अंदर ये अभिक्रिया हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो अभिक्रिया सेम है और एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है, तो सक्रिय ऊर्जा कितनी कम होगी, इतनी कम होगी, ऊर्जा इतनी सी ऊर्जा में काम होगा, सक्रिय ऊर्जा एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना। एंजाइम जो अभिक्रिया हो रही है तो ये देखो, तो इसमें देखो सक्रिय ऊर्जा इतनी सी आवश्यकता है, इतनी कम होगी ना, इतनी सक्रिय ऊर्जा बच गई, तो इतनी सक्रिय ऊर्जा कम आवश्यकता है, तथा ये जो अभिक्रिया होगी ये संपन्न भी क्या होगी, जल्दी होगी, इसकी तुलना में देखो संपन्न भी जल्दी होगी। तो सक्रिय ऊर्जा का ये रोल होता है, तो एंजाइम की भूमिका ये होती है यहाँ पे। तो अपन यहाँ से किस सारांश पर पहुंचे बच्चों, इसमें आपको जो एनालिसिस करना है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, आप विशेष तौर से ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बोर्ड के अंदर तो एक पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 नंबर का बनेगा तो क्या बनेगा, 2 नंबर का बनेगा तो क्या बनेगा, 1 नंबर का बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान देना। तो मेरा कहने का मतलब यदि पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है तो वो क्या पूछेगा कि एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने का पूछता है तो उसमें आपको दोनों तरीके से बताना है कि एंजाइम क्रियाधार, सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार शंकुल बनता है, और शंकुल कैसे बनता है, एंजाइम और जो क्रियाधार होता है, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्तर पे जुड़ता है और एक अस्थायी यौगिक बनता है बीच में, उसको जो बोलते हैं एंजाइम क्रियाधार शंकुल बोलते हैं, वो किसमें, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और एंजाइम क्या होता है, वापस यूज। उसके 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, एक तो तालाकुंजी सिद्धांत, किसने दिया था, तालाकुंजी सिद्धांत याद रखना बच्चों, ठीक है, एमिली फिशर ने दिया था। दूसरा जो सिद्धांत है वो आपके सिद्धांत रखता है प्रेरित आसंक्रिया सिद्धांत, जो पोस्टलेन ने दिया था, और उसके अनुसार क्या होती है कि जो क्रियाधार होता है वही एंजाइम को प्रेरित करता है उसमें परिवर्तन के लिए, और उस प्रकार से दोनों आपस में सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं और बंध बना लेता है, उससे उत्पाद परिवर्तित। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट भी आपको पूरी क्रियाविधि पूछे, दूसरा पॉइंट भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे से। दूसरा आएगा भाई सक्रिय ऊर्जा में कमी होती है, ठीक है। एंजाइम क्रियाविधि के दौरान क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा में कमी होती है। एंजाइम क्रियाविधि के दौरान एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा में कमी होती है। कमी कैसे होती है,
कमी इस प्रकार से होती है, सक्रिय जो ऊर्जा होती है क्या होती है, जो किसी भी अभिक्रिया के लिए आरंभ में मिली आवश्यक ऊर्जा होती है सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा में कमी हो जाती है। कमी कैसे हो जाती है कि जो क्रियाधार के अणु है वो कम ऊर्जा में ही क्या होते हैं, एंजाइम की उपस्थिति कम ऊर्जा में सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो क्रिया कारक होते हैं कम सक्रिय ऊर्जा में ही उत्पादों में या जो क्रिया फल उसमें परिवर्तित होते हैं। तो इसमें आपको ये ग्राफ भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको पूछ सकते हैं प्रेरकतासन का सिद्धांत को समझाइए, है ना, ताराकुंची सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। इस प्रकार से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन में आप सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा पूछ सकते हैं, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और इस प्रकार से मैंने डिस्कस किया। सक्रिय ऊर्जा है तो क्या होती है, क्रियाधार, है ना, जैसे अभिक्रिया की दर है बता रहे, आप क्रियाधार की दर बता रहे, क्रियाधार की अभिक्रिया की दर ही आएगी इधर, ठीक है। ये विभव ऊर्जा है ना, ये जो विभव ऊर्जा है। और देखो यहाँ पर जो सक्रिय ऊर्जा है उसमें कमी हुई, आप ग्राफ में देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सक्रिय ऊर्जा है ये मतलब जो किसी अभिक्रिया को कंप्लीट प्रारंभ बनाने की आवश्यक ऊर्जा है, ये एंजाइम की अनुपस्थिति में ऊर्जा ज्यादा आवश्यकता होती है। और एंजाइम की जो उपस्थिति है, एंजाइम उपस्थिति यहाँ पर ऊर्जा क्या कम आवश्यकता है। इतनी ऊर्जा का आपको फायदा होगा, इतनी ऊर्जा में काम हो गया, ठीक है। इस प्रकार जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था शुरुआत में बच्चों, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल मैंने से जो अभी बुक में तो नहीं है लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक में बता क्या वो आपको कभी दिखाऊंगा, मैं दिखा भी सकता हूँ। सत्यनारायण जो MBBS के अंदर बुक चलती है उसके अंदर आपके बताया वो डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की जो डायलिसिस 100 डिग्री टेम्परेचर लेबोरेटरी में चाहिए, प्रयोगशाला में चाहिए, और बाहर वही क्रिया होती है अपने अंदर जो अपने एंजाइम की उपस्थिति के अंदर होती है वो क्रिया बहुत ही जो कम तापमान में हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एंजाइम की उपस्थित होता है। इसलिए तो एंजाइम करता क्या है कि एंजाइम की अभिक्रिया को तीव्र गतिविधि से भी संपन्न कराता है और कम समय में भी संपन्न करवा देता है और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर देखो अपने यही डिस्कस कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए ये बताया मैंने। कि अब आगे के जो टॉपिक बचेंगे एंजाइम की जो अपन नामकरण पद्धति उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, क्योंकि अभी वो दूसरा जो टॉपिक अपन स्टार्ट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये समझने वाली चीज़ थी एक एक लाइन, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बेसिस पर दिया है आपको, ठीक है। तो ये सेकंड ऊर्जा की जो पूरा जो बुक्स के अनुसार जो लाइनें थी वो मैंने आप यहाँ से डिस्कस करी है, आपको याद होगी, ठीक है। तो आज के लिए वो जो इतना होता है, आगे के वीडियो लेक्चर में क्योंकि अभी स्टार्ट तो अपन कर नहीं पाएंगे इस पर, तो आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो अपन जो बात करेंगे एंजाइम की नामकरण पद्धति के बारे में बताएंगे, वो भी ईजी है। इसके बाद फिर एंजाइम का जो वर्गीकरण दिया गया है वो पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर समाप्त है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा समय है कि आप इसको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए क्योंकि इतना समय मिल रहा है, ठीक है। और मेहनत तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।